अशोक का जन्म मौर्य वंश में हुआ था, जो प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य इस विशाल साम्राज्य के संस्थापक थे। अशोक के बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन हम जानते हैं कि वे बहुत महत्वाकांक्षी राजकुमार थे। वे सैन्य रणनीति और राजकाज में कुशल थे। अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजा बने। अशोक के शुरुआती शासनकाल में कई युद्ध हुए। वो मौर्य साम्राज्य को और भी बड़ा और मजबूत बनाना चाहते थे। उनकी सेना ने कई जीत हासिल की और उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि एक युद्ध ने अशोक के जीवन और शासनकाल को पूरी तरह से बदल दिया, कलिंग का युद्ध। अशोक का शासनकाल विस्तार और एकीकरण दोनों से भरा था। उन्हें एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था, लेकिन वे इसकी सीमाओं को मजबूत करना चाहते थे और किसी भी संभावित विद्रोह को कुचलना चाहते थे। उन्होंने विद्रोही क्षेत्रों को अपने अधीन करने और साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सैन्य अभियान चलाए। अशोक की सैन्य शक्ति उनके सफल अभियानों में स्पष्ट थी। उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कर लिया। हालांकि विजय और विस्तार से चिह्नित अशोक का प्रारंभिक शासनकाल जल्द ही उनके हृदय और मन में एक गहन परिवर्तन से ढक गया। कलिंग युद्ध इस बदलाव के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा, जो उन्हें शांति और करुणा के पथ पर ले जाएगा। आज के ओडिशा में लड़ा गया कलिंग युद्ध अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुआ। कलिंग, एक समृद्ध क्षेत्र, ने मौर्य शासन का विरोध किया, जिसके कारण अशोक ने पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया। युद्ध क्रूर था और इसके परिणाम स्वरूप दोनों ओर भारी रक्तपात और पीड़ा हुई। अशोक की सेना विजयी हुई, लेकिन यह जीत भारी कीमत पर मिली। कलिंग में हुई मौत और विनाश के विशाल पैमाने ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। वह पछतावे और अपराध बोध से अभिभूत था। युद्ध की भयावहता ने उन्हें गहरे दुख से भर दिया। इस अनुभव ने उन्हें अपने ही कार्यों और उनके शासन की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें एक नए रास्ते पर, धम्म के मार्ग पर स्थापित किया। भाग 4, बौद्ध धर्म और धम्म के मार्ग को अपनाना। कलिंग युद्ध का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। वह बुद्ध की शांति, करुणा और अहिंसा की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासन के लिए मार्गदर्शक दर्शन के रूप में अपनाया। उन्होंने इसे धम्म के रूप में संदर्भित किया, जो धार्मिकता और नैतिक जीवन का मार्ग है। अशोक का धर्मांतरण केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था। उन्होंने इन सिद्धांतों को अपने शासन पर लागू करने और एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनका मानना था कि अपनी प्रजा का कल्याण एक शासक के रूप में उनका सर्वोपरि कर्तव्य है। इसने विजय और विस्तार पर पारंपरिक जोर से लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। भाग 5, अशोक के शिलालेख, करुणा के स्तंभ। धम्म के अपने संदेश को फैलाने के लिए अशोक ने राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए शिलालेखों की एक श्रृंखला जारी की। अशोक के शिलालेख के रूप में जाने जाने वाले ये शिलालेख भारतीय लेखन के शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से हैं। वे अशोक के शासनकाल और एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के लिए उनके दृष्टिकोण में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। शिलालेखों में सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और पर्यावरण संरक्षण सहित कई विषयों को शामिल किया गया था। अशोक के शिलालेखों में अहिंसा, सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान और माता पिता और बड़ों की आज्ञाकारिता के महत्व पर जोर दिया गया था। उन्होंने अपनी प्रजा को सदाचारी जीवन जीने और एक दूसरे के साथ दया और करुणा का व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिलालेख विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरे साम्राज्य के लोग उन्हें समझ सकें। भाग 6, विरासत और प्रभाव। अशोक का स्थायी प्रभाव। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट युग का प्रतीक है। उन्हें न केवल उनके विशाल साम्राज्य के लिए, बल्कि उनके गहन परिवर्तन और शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए भी याद किया जाता है।
बौद्ध धर्म को अपनाने और करुणा के संदेश को फैलाने के उनके प्रयासों का भारत और उसके बाहर स्थायी प्रभाव पड़ा। अशोक के शिलालेख आज भी लोगों को सहिष्णुता, अहिंसा और सामाजिक न्याय के अपने संदेश से प्रेरित करते हैं। अशोक की विरासत प्राचीन भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। उन्हें विश्व इतिहास के महानतम शासकों में से एक माना जाता है, जो ज्ञान, करुणा और धार्मिक शासन के अवतार हैं। उनका शासनकाल परिवर्तन की शक्ति और एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के निर्माण की संभावना